सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा, तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर से आपकी खिदमत में ले आए हैं रंग तरंग का रंगीन पिटारा। इस बार हमने बात करी है विरासत की, किस तरह से हमारी विरासत हमको जोड़ती है हमारे पुरखों से, हमारी ज़मीन से, और ये विरासत के धागे आके लेकर जाते हैं हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। बहुत कुछ है इस बार हमारे पास, हमारी सरजमीन की विरासत का एहसास। एक एक फूल से बनती है माला और एक एक धागे से बुनता है दोशाला। जी हाँ, जिस तरह से कई फूल साथ आ जाएं तो माला का रूप ले लेते हैं, उसी तरह से हमारी रिवायतें, हमारी सकाफ़त और हमारी विरासत भी कई रंगों से, कई धागों से मिलकर बनी है। हिंदुस्तान के हर इलाके की सकाफ़त का अपना अलग रंग है। इसीलिए हम आज आपको लेकर चलते हैं विरासत के रंगों से रूबरू कराने, जहां पर जायज़ा लिया इन रंगों का हमारी नामानिगार जया सिन्हा ने। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको सराबोर करेंगे भारत की कला और संस्कृति के विभिन्न रंगों से, साथ ही आपको ले चलेंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत, हमारे हथकरघा उद्योग की एक झलक दिखाने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के हैंडलूम हाट में, जहां पर आप हैंडलूम उत्सव विरासत के धागे का लुत्फ उठा सकते हैं। देश भर से जो हमारे बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक कोशिश है हमारे भारतीय हस्तकरघा उद्योग को एक प्रोत्साहन देने की, उन्हें वो बाजार देने की, साथ ही उन्हें वो सम्मान देने की जिसके वो हकदार है। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की और आपको दिखाते हैं भारत की सांस्कृतिक धरोहर की एक बेहद खूबसूरत भव्य झलक। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लिए राजधानी दिल्ली के हैंडलूम हाट में विरासत के धागे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हाथ से बुने वस्त्र, साड़ियों की लोकप्रियता को देखते हुए यह हैंडलूम उत्सव मनाया जा रहा है। विरासत के धागे प्रदर्शनी में देश भर से आए बुनकरों द्वारा हथकरघा उत्पादों की सीधी खुदरा बिक्री की जा रही है। देश के हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने और दुनिया में इसे ब्रांड के तौर पर पेश करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हथकरघा उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के अलावा हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है भारतीय हथकरघा उद्योग। विरासत के धागे इस शानदार प्रदर्शनी में हैंडलूम का उत्सव मनाया जा रहा है राजधानी दिल्ली में, और देश भर से बुनकर, कारीगर पहुंचे हैं अपने नायाब वस्तुओं को लेकर। आप देख सकते हैं ये तमाम जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं वो हाथ से बनी हुई है। कहाँ से आप आए हैं और क्या कुछ लेकर आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और प्योर टसर सिल्क में है हमारा सारा काम है। सूट, साड़ी, स्टोल, दुपट्टा प्योर छत्तीसगढ़ का है और हैंडलूम आइटम है। टोटल हैंडलूम है और आपको ब्लॉक प्रिंट, सिबोरी प्रिंट और हैंड एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो आप। हमारा कलमकारी और सब चीज़ में मिल जाएगा आपको। तो हमारा हर चीज़ है तो वो प्योर में होता है, सूट साड़ी से लेकर स्टोल दुपट्टा तक। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्या कुछ, अगर कोई सबसे खास चीज़ आप अपने स्टॉल की दिखाना चाहें और लोग आ रहे हैं, क्या कुछ पूछ रहे हैं, पसंद आ रहा है उन्हें? हाथ से बना हुआ हमारा तो हाथ से जो कोकून्स होता है, कोसा, उसी धागा निकालते हैं, हाथ से ही निकालते हैं। उसके बाद फिर हैंडलूम में बुनकरी होता है, उसमें सभी प्रकार के आइटम बनाए। स्टोल है, दुपट्टा है और कपड़े से जैकेट बनाते हैं, रॉ मटेरियल है, सभी प्रकार के आइटम बनते हैं हमारे यहाँ। शर्टिंग है, शूटिंग है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्टॉल भी बनाते हैं। ये बहुत बड़े स्टॉल है, ये सब हम बनता है।
दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के स्टॉल पे भी लोगों की भीड़ जुट रही है, जो खास तौर पर वहाँ से ऊन से बना सामान लाए हैं, और जो आपकी ये जो पारंपरिक टोपी है वो भी लोगों का ध्यान खींच रही है। क्या कुछ लाए हैं आप हिमाचल से? हम यहाँ पर किन्नौरी शॉल, स्टॉल, मफरल और ये पट्टियाँ हमारी जो फैब्रिक है और जो हमारा क्या बोलते हैं ऊन से बना होता है, ये स्टॉल लेके आए हम, और अपना मफरल और टोपियाँ लेके आए हैं। हाँ ये जी, सब हाथ से बना हुआ है? ये सारा हमारा हैंडमेड है, हैंडलूम में बनाया है, हैंडमेड है जी। हाँ जी। कितनी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और किस तरह से आप काम करते हैं और बनाते हैं? हम इसमें 365 महिलाएं जुड़ी है, तो हम काफ़ी महिलाएं, हमारा एक ग्रुप है जो 365 महिलाएं इसमें काम करती है, और काफ़ी अधिक आमदनी भी कमाती है। जैसे महीने में 12,000 से स्टार्टिंग है, 12,000 कमा लेते हैं, कोई 30-35 हज़ार तक कमा लेते हैं। आप देख सकते हैं उनसे बने हुए ये हाथ से बने हुए ये कपड़े, ये खास तौर पर शीप वूल का बना हुआ शॉल है। करीब 16,000 इसकी कीमत है, लेकिन इसके रंग और जो गर्माहट ये प्रदान कर रही है वो अभूतपूर्व है। भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लंबी परंपरा है, जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है, जिसकी एक झलक इस प्रदर्शनी में साफ नजर आ रही है। मैं दुनिया का कोई भी कपड़ा बना सकता हूँ जी। मेरे को धागा चाहिए, मशीन चाहिए, और ये मैंने एक तिरंगा झंडा बनाया है, तो ये अपनी तरफ से बनाया, ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक है। और यहाँ पे सभी स्टेट्स के डिफरेंट टाइप्स के जो रियल वर्क, जिसमें लोग हाथों से वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं, वो वाला काम है ये, जो कि रियली अप्रिशिएटेबल भी है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सादगी से बना हुआ है। आप एक एक कपड़े को टच करेंगे, यू कैन फील इट, आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी ही खूबसूरती से इसे कारीगर ने बनाया है। और क्योंकि हमारे देश के लिए बना रहे हैं, हमारे देश के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हमें ऑफ कोर्स इन्हें परचेज भी करना चाहिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो ये छोटे छोटे हैं लोग, इनको देखें, इनको समझें हम कि कितनी मेहनत करते हैं। एक साड़ी आ जाती है, हमें लगता है ये 500,000 में मिल गई, पर कितनी मेहनत लगती है इनकी, तो क्या कॉस्ट पड़ती है एक्चुअल में, वो हमें पता लगता है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। रक्स एक साज है, परवाज है, आवाज़ है, या यूँ कहिए कि ये रूह का एहसास है। जब दिल खुश होता है तो पैर अपने आप ही थिरक जाते हैं। रक्स एक ऐसी कथा है जो लोगों तक कहानी पहुंचाती है, इंसान की हयात की, इंसान के एहसासात की, इंसान के जज्बात की। हाल ही में शोभना नारायण ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में एक ऐसी महफिल में जादू जगाया कि हर देखने वाला हैरान रह गया रक्स की इस नज़ाकत पर, रक्स की इस जादूगरी पर। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य रूप से कथन करना। कथक नृत्य हमारे देश की सदियों पुरानी सांस्कृतिक कला है और इसी कला के संरक्षण के लिए कथक गुरु इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में जब हम अपनी कलाओं की बात करते हैं तो हमारी कलाएं हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं और जब जब बात कथक की होती है तो अपनी ओर खींचती है ये कथक कला। आज जब हमने शोभना नारायण से बात की तो उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी आगे आ रही है और उनकी कोशिश भी यही है कि अपनी कलाओं को, अपनी परंपराओं को आगे लेकर चला जाए। और वाकई ये जो गुरु और शिष्य परंपरा की बात आती है तब यूँ लगता है कि हमारी कलाएं जीवन भर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। ऐसा ही अपनी परंपरा को समेटे सुमंग द यूनिसन ऑफ सोल्स नामक एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली नृत्य प्रस्तुति दी गई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जिसे संपूर्णा सिंह और महिमा सत्संगी ने अपनी कला से सजाया था। से सजाऊं पिया को बनाऊं सखी
तो जिससे वो हमेशा हमें बोलती हैं कि थ्रू कथक यू कैन सी द वर्ल्ड एंड यू कैन लुक इनसाइड यू एंड यू कैन गेट टू नो योरसेल्फ वंस यू कनेक्ट विद योर ओन आर्ट फॉर्म। तो ये दीदी का हमेशा रहा है एंड दीदी हमेशा ये चीज़ बोलती हैं दैट वंस यू आर ऑन स्टेज देन इफ़ यू आर यू नो if you're connecting to your own art form then you become the art form itself, means you become the dancer. क्लासिकल डांस से जुड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है और जैसे मेरी गुरु भी कहती हैं कि योगा की तरह है हमारा जितने भी क्लासिकल डांस है और वो पूरा सिर्फ मेंटल आपका डेवलपमेंट नहीं करते, सोलफुल डेवलपमेंट भी करते हैं और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसका उद्देश्य कला को आगे बढ़ाना और एक कलाकार से दूसरे कलाकार तक पहुंचाना है ताकि हमारी प्राचीन कलाएं निरंतर आगे बढ़ती रहें। ये दोनों ही नृत्यांगनाएं प्रसिद्ध गुरु डॉक्टर शोभना नारायण की शिष्य हैं और इन दोनों ही पर शोभना नारायण को गर्व है। आप देखिए कि जितने भी बहुत लोग आते हैं सीख कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं कि जो उसकी रूह को लेकर के उसकी आत्मा को बरकरार रखते हुए और अपनी अस्तित्व का खुशबू, स्व का खुशबू डाल करके आगे ले जाते हैं। और हमारे जो पास्ट में जो बहुत शिष्याएं हैं उन लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, लिथुआनिया में, जहाँ जहाँ भी हो, तो ये देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्रस्तुति में मानवीय संबंधों की आध्यात्मिक और भावनात्मक गहराइयों में दर्शकों को डुबो दिया। इस कार्यक्रम के संगीत ने हर दृश्य की गहराई और भावनाओं को बेहतरीन ढंग से उभारने में अपनी एक अलग भूमिका निभाई। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो पीढ़ी है वो क्लासिकल आर्ट की तरफ उनका रुझाव है एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ आर्ट बिकॉज एज दे से द सोल ऑफ अ नेशन लाइज इन द आर्ट। सुमंग देखकर नृत्य की शक्ति का एहसास होता है। ये शक्ति हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती है। ये प्रस्तुति दिल की उस भाषा का उत्सव था जो शब्दों से परे है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। भूल जाता हूँ सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। जी हाँ, हमारा ये समाज इंसान से इंसान के रिश्तों पर ही तो टिका हुआ है। इस समाज को और कैसे बेहतर बनाएं, माशरे की बुराइयों को किस तरह से ख़त्म करें ताकि समाज में हम आहंगी हो, भाईचारा हो, अमन हो और खुशियाँ हों। इसी सोच को लेकर एक बेहद खूबसूरत इक़दाम किया गया, एक ऐसा महायज्ञ जो समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के मकसद से मुनक़्क़िद किया गया। साथ ही साथ इस यज्ञ में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि माहौल को कोई नुकसान ना पहुँचे। दिल्ली में हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। दिल्ली में वातावरण को और नुकसान ना पहुंचाते हुए दिल्ली में एक अनोखा यज्ञ किया गया, जिसे देखते ही हर कोई हैरान हो गया। द्वारका सेक्टर 8 में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से 251 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें 251 हवन कुंडों में दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से हवन को किया गया। इस महायज्ञ में 1100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सभी ने पीले कपड़ों में इस अनोखे यज्ञ को पूरा किया। इस यज्ञ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। गायत्री विश्व परिवार द्वारा
लकड़ियों को पूरी तरह से हवन में प्रतिबंधित कर दिया गया और दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से आहुतियां दी गईं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, मनुष्य भटका हुआ देवता है के प्रमुख उद्घोष के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर 1950 के दशक में हुई थी। इस संस्था ने विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान आदि चलाए, जिसका उद्देश्य जनमानस में वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना है। इस संगठन का कार्य गायत्री मंत्र की मूल भावना प्रज्ञा का परिष्कार के अनुसार है। कितना खूबसूरत है शहरेज़ाद का मौसम, मेरे सुर्खांचल से तेरी बात का मौसम। जी हाँ, मौसम तो बदलते रहते ही हैं, लेकिन मौसम के साथ साथ रंगों का मिजाज भी कुछ बदल सा जाता है। इसीलिए आपको लेकर चलते हैं कैनवस की दुनिया में, जहाँ पर हर रंग एक कहानी कह रहा है। ये रंग, ये कैनवस आपको प्रकृति की गोद में लिए जाते हैं। कोलकाता से आए कलाकार विक्रम मुखर्जी ने अपनी सोलो एग्जीबिशन में प्रकृति के रंगों को कैनवस पर पेश किया। विक्रम मुखर्जी विशेष रूप से पैलेट नाइफ पेंटिंग में माहिर हैं। फ्रांस में काफी समय बिताने के बाद वे इस अनूठी तकनीक में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित हुए, जो अब उनके काम को परिभाषित करती है। बेसिकली मैं नेचर का ऊपर बेस करके काम करने के लिए पसंद करता हूँ। एंड ऑल पेंटिंग्स आर पैलेट नाइफ, जिसको स्पैचुला वर्क बोलते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मेरे को मिला है यहाँ से। बेसिकली लैंडस्केप, फोर्ट एंड बनारस, ये तीनों मेरा जॉनर है इस एग्जीबिशन में। उनकी पेंटिंग्स भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित की गई हैं और कुछ पेंटिंग्स को प्रतिष्ठित कला दीर्घाओं द्वारा अधिग्रहित भी किया गया है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। चित्रकला में रेखाएं व्यक्ति के एहसासों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। वहीं रंग भी इस कला में अपनी शानदार भूमिका निभाते हैं। खासतौर से सौंदर्य की सृष्टि के लिए रंगों का तालमेल जरूरी है। एक ऐसी ही सुंदर चित्रकला प्रदर्शनी अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। जो पेंटिंग्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, जो डिपिक्ट किया है, इसमें ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े हुए चीज़ों का दर्शन है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको देखेंगे गांव में, जैसे इनकी पेंटिंग है, गांव में जो त्यौहार चल रहा उसके बारे में है। आशिमा जी ने जो पेंटिंग किए हैं, खुद के सेल्फ पोर्ट्रेट में डिफरेंट मूड्स दिखाए हैं। उसके बाद उन्होंने कल्चरल सिटीज़ के बारे में पेंटिंग की है। तो जो चीज़ आप देखेंगे तो उसमें आपको एक संदेश मिलेगा हमारे पूर्व में कैसे थे, हमारे इतिहास क्या है, और हम जो भी चीज़ है हम एक्सप्रेशन किया है इन्होंने डिफरेंट मूड्स का, डिफरेंट चीज़ों का। तो जो पेंटिंग किया है वो इनके क्रिएटिव आर्ट का जो कैलिबर है वो डिपिक्ट किया है, और मुझे लगा कि इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। चित्रकला प्रदर्शनी अपने आप में कई जीवन के रंगों को समेटे हुए थी। चित्रकारों ने जहां महिलाओं की अभिव्यक्ति को सुंदरता से प्रस्तुत किया, वहीं भारत की परंपरा और संस्कृति का चित्रण भी अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। आर्ट मेरे नेचर का दूसरा पहलू है, जो मैं बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे आप मेरे सीरीज़ का कुछ काम देखेंगे, अलग अलग सीरीज़ का, जिसमें पोर्ट्रेट सीरीज़ जो डिफरेंट मूड्स ऑफ ह्यूमन काइंड को दिखाता है। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी का, कि कैसे हमारे कलर्स रेजोनेट करते हैं हमारे आसपास, हीलिंग प्रोसेस को, रिडेम्पशन को।
और इसके अलावा मैंने हेरिटेज के ऊपर काम किया है। तो हेरिटेज के ऊपर मैंने अपना दिखाया कि कैसे इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ का वो गोल्डन पीरियड अभी ओल्ड ज़रूर है लेकिन इट हैज़ नॉट गॉट लॉस्ट। एंड यू कैन सी ऑल दिस अलॉन्ग विद कश्मीर सीरीज़ मेरा यहाँ पे इंडिया हैबिटेट सेंटर में ओपन पाम कोर्ट में आप आएँ। 25 नवंबर तक ये एग्जीबिशन है मेरे 2 आर्टिस्ट के साथ, तो आप ज़रूर आएँ और देखें। प्रदर्शनी में हर कैनवस पर अलग अलग रंग, अलग अलग रेखाओं में सुंदरता से बिखरे हुए थे। मैं अपने चित्रों में जो भावनिक स्थिति थी, हमारे इमोशंस है, वो इमोशंस प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक मेरा ये चित्र है जिसका टाइटल है हनीमून। सो जो फर्स्ट मीटिंग होता है, तो फर्स्ट मीटिंग में जो इमोशंस होते हैं, जो लविंग और प्यारे इमोशंस होते हैं, तो वो इमोशंस दिखाने की मैंने कोशिश की है इस पेंटिंग में। इंस्पिरेशन मेरा इंडियन आर्ट ही है। इंडियन जैसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, यामिनी रॉय है, जैसे अमृता शेरगिल है। मोस्ट ऑफ जो हमारी इंडियन जो टेक्निक्स है, जैसे गॉश टेक्निक्स है, जो स्मूथी सॉफ्ट इफ़ेक्ट्स है, तो वो मेरा इंस्पिरेशन काफ़ी रहा है। तो मैं अपने चित्रों में भी वही सॉफ्ट और शांत भाव लाने की कोशिश करता हूँ। आशिमा जी का काम मैंने पहले भी बहुत देखा है, हमने साथ काम किया है। और जहाँ तक धीरज जी और प्रदीप जी का सवाल है, बहुत ही जीवंत पेंटिंग्स हैं और रंगों का संसार वैसे भी अनोखा होता है। तो हर बार जब आप एक पेंटिंग को देखते हैं तो आपको उसमें कुछ नया अर्थ मिलता है। तो इस एग्जीबिशन की हर पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे संदेश हैं। वाकई हर रंग कुछ कहता है और यही बात एक चित्रकार अपने कैनवस पर उकेरना चाहता है। भारत की जो संस्कृति है, इसमें चित्रकला का जो महत्व है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जब हम चित्रकला को बेहद करीब से देखते हैं, करीब से जानते हैं, रंगों के बारे में जानते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि एक चित्रकार जीवन के करीब कर देता है हमें रंगों के जरिए। इसमें चाहे आप बात करें महिला अभिव्यक्ति की बात करें या फिर भारत की जो धार्मिक यात्राएं हैं, जो मेले हैं, उन्हें बहुत खूबसूरत तरीके से कैनवस पर उतार देता है एक चित्रकार और हमें ये बता देता है कि लकीरों के जरिए, रंगों के जरिए जीवन को बहुत करीब से देखा जा सकता है। उस्ताद का रिश्ता बेहद मुक़द्दस और काबिले ताज़ीम होता है क्योंकि उस्ताद एक नन्हे से बच्चे के अंदर शऊर बेदार करता है। वो नन्हा सा बच्चा उम्र में ही नन्हा नहीं होता बल्कि तरबियत में भी नन्हा होता है। हम किसी उम्र में भी अपने उस्ताद के पास जाएं, उसके सामने हम छोटे ही होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बहुत सी कलाएं, बहुत से फ़नून उस्ताद के ज़रिए ही नौजवान नस्ल तक मुंतकिल होते हैं और हमें माजी और मुस्तकबिल से जोड़ते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी महफिल में जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और युवा पुरस्कार से नवाजा गया उन उभरते हुए नौजवान फ़नकारों को जो अपने फ़न में ताक़ हैं, कामिल हैं, यकता हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड दिया गया, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है? मैम, नेशनल अवार्ड है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, सो डेफिनेटली लाखों में लोगों को मिलता है। सो मैं बहुत खुश नसीब हूँ और भगवान से बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला। एंड ये सब के पीछे मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा है। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। नाट्य की बात करें या फिर आपकी कला की बात करें और संस्कृत की बात करें, तो इन सब का तालमेल आप कैसे मानते हैं और संस्कृत भाषा को कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं नृत्य और नाटक के लिए? जो लोग बोलते हैं कि मृत भाषा है, उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप किसी भी डांसर्स के पास चले जाइए, किसी भी थिएटर के पास चले जाइए, कोई भी कला, चाहे वो शिल्प कला हो, पेंटिंग हो, एनीथिंग, बिना संस्कृत के वो काम कर ही नहीं सकते। सो संस्कृत मृत भाषा जो बोलते हैं वो गलत है। संस्कृत ही भाषा है जो आज भी है और आगे भी रहेगी। और रही बात इसका कनेक्शन, तो मैडम आपने जितने भी हमारे ग्रंथ है, जितने भी हमारे शास्त्र है, सब संस्कृत में है
और ये जितने भी नृत्य आप देख रहे हैं, मैं नृत्य से बिलोंग करता हूँ, तो नृत्य के जितने भी कंपोजिशंस है सब संस्कृत के बिना हम कर ही नहीं सकते। वो पंगु हैं हम, मतलब एक प्रकार से आप कुछ कर ही नहीं सकते। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरा है मेरा, और मैं आपके सामने हूँ आज। मैं गुरुजी के साथ ही रहता हूँ एंड सुबह 4 बजे से उठ के रात को 9 बजे तक का जो भी काम होता है मैं गुरुजी के साथ रहता हूँ। गुरु शिष्य का जो परंपरा जो अभी विलीन होते हुए आ रहा है, क्योंकि गुरुकुल परंपरा भी आजकल बहुत ख़त्म होते जा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि गुरु के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और पहले तो आजकल हम गुरु बोल देते हैं, लेकिन वो गुरु कौन है उसका भी लक्षण अलग होता है। आजकल सब टीचर है, शिक्षक है जो शिक्षा देते हैं, और गुरु जो है वो केवल आपको विद्या नहीं देता, उसके साथ साथ वो आपके साथ रह के आपका सुख दुख का भागी होता है। तो जो पिता माता नहीं कर सकते वो भी चीज़ गुरु करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुजी मैसूर बी नागराज सर, जो बहुत प्रतिष्ठित है बेंगलोर में, और उन्होंने मुझे अपने आश्रय में मुझे आश्रय दे के मेरा संपूर्ण जो आज आप देख रहे हैं वो सब का श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। तो आपको लगता है जो युवा कलाकार हैं ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आजकल युवा ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहले एक डर था जहाँ युवाओं को लगता था कि यार डांस क्यों करें, लड़कियों की तरह होता है, या फिर कला क्यों करें, क्योंकि कला में व्यावसायिक समस्याएं होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। आज भारत सरकार इतने सारे स्कीम्स निकाल के लाए हैं, संगीत नाटक अकादमी हो गया, ललित कला अकादमी हो गया, बहुत सारे NSD हो गया, हर जगह पे कला को प्रोत्साहन मिल रहा है। और रियली यंग स्टार, अभी मोदी जी का जो है ना नारा कि युवाओं के द्वारा ही ये भारत का प्रगति होगा, और ये संस्कृति कला ये सब युवाओं के माध्यम से हो रहा है। एज ए यंग स्टार आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी इन द पार्ट ऑफ दैट। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन। और जब इंसान जुदा होता है, विदा होने लगता है, तो दिल पर कयामत सी गुजर जाती है, और ये कयामत का एहसास बड़ा ही भारी होता है। लेकिन हम आपसे विदा तो हो रहे हैं थोड़े से वक्त के लिए। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप करिए हमारा इंतज़ार। अगले हफ्ते एक बार फिर से लेकर आएंगे रंगों की ये हसीन दुनिया सिर्फ आपके लिए। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी